हम लोग माधुर्य कादम्बनी की तृतीय अमृत वृष्टि के 16वें सेक्शन को पढ़ रहे हैं और आज इसके ऊपर 17वां दिन है। नाम की कृपा से सभी प्रकार के अनर्थों का नाश। देखिए 15वें का टॉपिक क्या था? नाम अपराधी के प्रति अप्रसन्न श्री नाम प्रभु द्वारा अपनी शक्ति गोपन करना। भगवान की शक्ति अनंत है लेकिन भगवान उसको प्रकट नहीं करते, वे व्यक्ति हैं। तो ये सब सुन करके व्यक्ति बहुत निरुत्साहित भी हो जाएगा। अरे हमारे तो अपराध हैं, हम क्या करें, नाम प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। देखिए ध्यान देना होगा कि नाम प्रभु अत्यंत दयालु स्वरूप है भगवान का। एक उदाहरण देते हैं, आचार्य कहते हैं कि देखिए भगवान श्री राम ने एक अहल्या को तारा, और वो अहल्या क्या थी? तपस्विनी थी, ऋषि की पत्नी थी। अहल्या को तारे थे ना, अहल्या, यस। लेकिन अब भगवान के नाम ने कितने कुमतियों की मति को सुधारा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। भगवान राम ने व्यक्तिगत रूप से जितने लोगों को उद्धार किया, और नाम गिने जा सकते हैं, लेकिन नाम भगवान के नाम ने कितने लोगों को उद्धार किया, इससे कोई लिमिट नहीं है। तो नाम प्रभु अत्यंत दयालु हैं। तो इस पूरे आज के टॉपिक का सार ये है कि देखिए अपराध हुए हैं, ये तो प्रमाण है, क्योंकि हम अभी नाम का से भगवान के प्रेम में झूल नहीं रहे या डूब नहीं रहे। इस अवेयरनेस को प्राप्त करके व्यक्ति क्या नाम अपराधों से बचने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? अगर वह सोच रहा है कि मैंने भक्तों के अपराध जरूर कर दिए होंगे, तो अब भक्तों से सतर्कता से बर्ताव करने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? या देवताओं के संबंध में कोई अपराध किया हो, या नाम की महिमा को काल्पनिक समझाओ, जो भी अपराध किया हो, तो उसकी वजह से आज वो देख रहा है कि मेरे को वैसा प्रेम नहीं मिल रहा जो कि मिल जाना चाहिए था। तो कुछ विवेक नहीं जागृत होगा, और उस विवेक के जागृत होने से, और वो होगा भी तब जब व्यक्ति श्रवण करेगा। देखिए अगर इन सब टॉपिक्स को हमने सुना ही नहीं होता, तो इस बारे में हम कभी सोचते ही नहीं कि हमारे अपराध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या क्या है, या बेसिकली एक मशीन की तरह व्यक्ति भक्ति करता रहता। प्रगति तब भी होती, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां होने की संभावना थी और देर भी होती। तो जब हम सुन लेते हैं तब हम सोचते हैं अच्छा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जो गलती हुई सो हुई, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ रेक्टिफिकेशन को स्कोप है। तो जब भगवान देखते हैं, स्पेशली नाम प्रभु देखते हैं कि वैष्णव की सेवा करना चाहता है या कर रहा है, अब इज रिपेंटिंग, तो नाम प्रभु कृपालु हो जाते हैं। सारा विज्ञान समझ में आ गया भाई? इतनी सब बात सुनकर आप में से कितने लोग प्लान कर रहे हैं किसी भक्त की निंदा करने के लिए? गलती से कुछ हो जाए एक अलग बात है, लेकिन प्लान तो नहीं करेंगे ना। या किसी भक्त की, कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो उसको परेशान करने की तो मैं नहीं समझ रहा हूं किसी के मन में संकल्प आता होगा। तो भगवान देखते हैं कि ये सुधरना चाहता है। एग्जाम्पल आपको देता हूं। एग्जाम्पल क्या, लीला है महाप्रभु की। एक व्यक्ति ने, एक ब्राह्मण ने भक्तों की बहुत निंदा करी। अरे आज के इस कलयुग में वैष्णव, सच्चा वैष्णव हो ही कैसे सकते हैं? महाप्रभु के समय भी लोग ऐसी बातें कर दिया करते थे। तो बाद में जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो महाप्रभु के पास गया, कहा कि मैंने तो वैष्णव की बहुत निंदा करी, मैं बहुत अज्ञान में था। तो महाप्रभु ने एक सिंपल सी बात बोली कि जिस मुंह से कोई जहर पिया हो, उसी मुंह से वो अमृत पिएगा कि नहीं पिएगा? सिंपल ना। तो जिस मुंह से तुमने अपराध किया है, वैष्णव की निंदा करी है, उसी मुंह से तुम वैष्णव का गुणगान करो और निंदा मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे अपराधों का मार्जन हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि भगवान ऐसे नहीं है, नाम प्रभु ऐसे नहीं कि बस हम फेंक के हमको रख दें, अब हमसे कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ही इज़ वेरी मर्सीफुल। अगर हम अपनी दृष्टि को और अपने आचरण को, अपनी मनोवृत्ति को ठीक करते हैं तो उनकी कृपा होगी, नहीं तो फिर तो किसी को भी प्रेम नहीं मिलेगा। अपराध तो सबके होते ही हैं, फिर तो किसी को भी नहीं मिल पाएगा। तो उम्मीद है कि सोल्यूशन भी आपको समझ में आ रहा है। सोल्यूशन है कि 10 नाम अपराधों के प्रति सचेत हों और उनको नहीं करें। सिंपल, इज इट नॉट? हम फिर रिपीट करेंगे कि अपराध नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता है ना? सिंपल बात है ना। अपराध करो ही क्यों? 10 हैं, 10 अपराध को गिनने में या स्मरण रखने में कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं?
जब गाड़ी चलाते तब भी तो हजार तरह के नियम देखते हैं ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ बैरिकेडिंग लगा है या नहीं लगा है, यहाँ पुलिस खड़ी है। तो गाड़ी चला रहे हैं तो क्या अन्य चीज़ों के प्रति सचेत नहीं है कि हम अन्य नियम ना भंग करें? इज इट नॉट? क्या कितने लोग का रोज चलान ही होता है? तो आप देख रहे हैं कि गलत कार्य करने से, नहीं करने से चलान नहीं होता है। इट्स इज वेरी सिंपल। प्रभुपाद जी इसी बात को छठे स्कंद में कहते हैं कि व्यक्ति कभी कभी अपराध युक्त नाम जप करता है और कभी कभी निरपराधिक जप करता है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा अपराध युक्त जब भी हम लोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है। नहीं तो फिर टेस्ट कैसे मिलता? कुछ तो टेस्ट मिलता भी है नाम जप करने में। सो द पॉइंट इज कि व्यक्ति बचे और अपने आचरण में, मनोवृत्ति में सुधार लाएगा तो भगवान की कृपा उस पर होगी, नाम प्रभु की कृपा होगी और उससे भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। फाइन, ठीक है, आप पढ़िए। जिस प्रकार कोई निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ परम धनाढ्य स्वामी यदि अपने प्रति किसी अपराधी स्वजन का पालन नहीं करता और उसके प्रति उदासीन रहता है, तो उसकी उदासीनता के कारण उस अपराधी को दुख, दारिद्र्य, मलिनता, शोक आदि क्रमशः घेर लेते हैं। ये फोटो क्या इंगित कर रहा है? कि व्यक्ति भजन कर रहा है, मतलब उस व्यक्ति को इंगित कर रहा है जो अपराध होने के कारण भक्ति के सुख का, भक्ति में प्रगति का अनुभव नहीं करते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे लोग नहीं होते हैं। आप थे ना वरुण प्रभु, जो पिछली क्लास में हम लोग वहाँ हॉस्पिस में क्लास कर रहे थे, एक भक्त आए थे, एक महान भक्त से उनको दीक्षा भी प्राप्त थी और महान अपने गुरु जी के ही प्रति उनको अश्रद्धा हो गई थी। तो आप देख रहे थे वो कितने परेशान थे। फिर उसका मतलब फिर गुरु में अश्रद्धा तो फिर नाम में भी अश्रद्धा इत्यादि। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है। गुरु बता रहे हैं नाम की महिमा, ठीक। अब अगर कोई व्यक्ति गुरु की ही बात पे विश्वास नहीं करेगा तो क्या उसको नाम पर विश्वास हो सकता है? आई वॉन्ट एवरी डिवोटी टू क्लियरली, लाइक एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में इस बात को समझे। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ कि कुछ कठिनाई थी स्वास्थ्य संबंधी, तो एक डॉक्टर साहब ने, हमारे मित्र भी कह सकते हैं, उन्होंने दवा दी तो मुझे उनकी बात पे विश्वास नहीं था। तो कम से कम 2 महीने से वो दवा मैं लिया ही नहीं। 2 महीने से भी ऊपर हो गया होगा, रखी हुई ये थी। जब उनकी ही बात पे विश्वास नहीं तो दवा तो मैं जानता ही नहीं हूँ, दवा पे कैसे विश्वास हो सकता है? ठीक। तो अब हमने फिर जब अन्य चीज़ से ठीक नहीं हुई थी वो चीज़, तो हमने कहा फिर जब यूट्यूब पे भी देखे, यूट्यूब पे भी अन्य लोग बता रहे हैं बड़ी अच्छी दवा है। ओ, तो हमारे जो डॉक्टर वैद्य साधु ने सही मुझे दवा दिया था। दूसरे व्यक्ति से पूछा, हाँ हाँ ये अच्छी दवा है। आप कुछ समझ पा रहे हैं बात? जब डॉक्टर पे ही विश्वास नहीं होगा तो दवाई पे कैसे विश्वास हो सकता है? कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, उन सब बातों पे विश्वास कोई नहीं करेगा तो नाम पर कैसे विश्वास करेगा? ये मैं इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं कि वो व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी इतने परेशान क्यों थे? उन्हें तो ये तो नहीं बोला मेरे को कि रोटी पानी की दिक्कत है, बोले थे? नहीं बोले थे ना, रोटी पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत फेद की है। तो हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके, धाम प्राप्त करके, धाम में भी तो रह रहे थे, धाम प्राप्त करके, खाना पीना रहना सब प्राप्त करके भी दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं। मेक सेंस? जैसे मान लीजिए कि पानी की बोतल है लेकिन ढक्कन नहीं खुला है, तो अब सब जगह घूम रहे हैं तो प्यासे प्यासे घूमोगे, वही वाली बात। ठीक है, परंतु वह स्वामी किसी दूसरे अनात्मीय जन का पालन नहीं करता। ये मजेदार बात है, ये मजेदार बात है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो नाम जप करता है उसके प्रति भगवान की कैसी मति होती है? ये व्यक्ति मेरा है, गॉट इट। अब ये मेरा अपराधी है, मेरा, लेकिन मेरा है मेरा है डिलीट नहीं होता है। बड़ा मजेदार बात है भाई। ये अपराध, ये मेरा अपराध कर रहा है, मेरा अपराधी है, ये है वो है फलान टिम करने, लेकिन है मेरा है, ये डिलीट नहीं करते। भाई साहब ये बहुत एनकरेजिंग है। अपराध करो या ये कुछ भी करो, लेकिन मेरा है ये डिलीट नहीं होता है। लड़का खराब हो या अच्छा हो, मेरा है ये भी डिलीट हो जाता है। आपका नहीं, इनसे पूछते हैं साइंटिस्ट प्रभु, 3 लड़के हैं तो किसी से प्रसन्न हो सकते हैं, किसी से अप्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन आप अप्रसन्न भी अपने ही लड़के से होते हैं ना।
और प्रसन्न भी अपने लड़के से होते तो अपना तो गायब नहीं होता है ना, कभी हो सकता है जीवन में। काफी इंटरेस्टिंग बात है ना। क्या आपको इससे एनकरेजमेंट मिल रहा है? ये अपनत्व की भावना नहीं जाती, ये नालायक है ऐसा भगवान कह सकते हैं। नाम प्रभु कह रहे हैं बहुत 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 बदतमीजी कर रहा है, लेकिन मेरा सेवक है यह नहीं भूलते। लेकिन जो नाम भजन कर ही नहीं रहा है उनके प्रति ऐसी भावना नहीं है, वो अपने कर्म को भोग रहे हैं। क्या इस बात को सब लोग कैच कर रहे हैं? तो पालन करने का बड़ा सुंदर अर्थ दिया गया है कि देखिए भक्त का पालन किस तरह से हो रहा है। रोटी पानी की बात नहीं कर रहे, वो तो भगवान सबको दे ही रहे। पालन का मतलब है उसकी भक्ति में विकास। नहीं, भक्ति में विकास, हाँ योग क्षेम भी है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं भक्ति में विकास। उसको भक्ति में टेस्ट मिल रहा है तो इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यू बिकम नरिश्ड ना, पालन में पोषण सब आ रहा है कि नहीं? यू बिकम नरिश्ड व्हेन वी हैव टेस्ट फॉर भक्ति। भक्ति की अंगों को करने में जो टेस्ट मिल रहा है उससे पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो लोग भक्ति कर ही नहीं रहे हैं उनको तो नाम कोई कृपा नहीं दे रहा है, न मन में शांति है न कोई सुख है, क्योंकि जब नाम जप कर ही नहीं रहे तो उनका पालन कैसे होगा? तो जो व्यक्ति अपराधी है उस पर थोड़ी कृपा कम कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो अब उसको छोड़कर उसको कृपा देने लग जाएंगे जो भजन कर ही नहीं रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे पे गुस्सा हो जाए तो हो सकता खीर ना बना के दे, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसको छोड़ करके बाहर के बच्चों को पालना शुरू कर देगी। कौन सी माँ से करेगी? भाई हाथ खड़ा कीजिए जिसके बच्चे हैं, जरा बताइए कि आप ऐसा मतलब करने लग जाओगी या कभी करी हो? बच्चे से गुस्सा हो जाएंगे तो क्या बाहर के वाले बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे जिससे कोई मतलब नहीं है आपका, जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है, आई वुड पुट दैट वे, जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है? कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग जो बच्चे के रूप में थे हमें 2-4 चमाटे मम्मी ने मारे हों कि निकल जाओ हम बाहर से किसी लड़के को इंपोर्ट कर लेंगे? मेरी माँ ने तो कभी नहीं किया। आपके किसी की माँ ने किया ऐसा? दिस इज ब्रिलियंट ना। दिस इज, पता नहीं आप लोग कैसा लग रहा है, हम ये सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। तब दैट मीन्स ये मेरा है, ये वाली बात कभी जाने वाली नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं लेक्चर में 6ठे स्कंद की अजामिल के केस में, ऑल्दो ही इज अ रास्कल ऑल्दो ही इज अ रास्कल बट इट इज माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। और देखो एक बात बताइए, ऐसे आउटराइट अपराधी तो भक्त कोई भी नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि भक्ति के प्रोसेस ये भी है कि इन जनरल क्रमशः क्रमशः व्यक्ति की प्रगति होती है, क्योंकि भगवान की भी इच्छा होती है कि एकदम झट से नहीं दे दें, क्योंकि अजामिल को भी 12 साल भजन करना पड़ा था, देन ही वेंट बैक। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान देख रहे हैं कि ये अपराध कर रहा है, चलो अपराध कर रहा है, तो भगवान यह भी तो जान रहे हैं कि अपराध क्यों कर रहा है। अज्ञान के कारण हो सकता है, मोस्टली तो अज्ञान के कारण होता है, गलत संग की वजह से हो सकता है। तो अब वो जो नाम जप कर रहा है उससे सुकृत तो बन रही है ना उसकी। आपको याद होना चाहिए कि नाम अपराधी को भी यम टच नहीं कर सकता है, तो कुछ वहां अपनत्व है ना भगवान का कि ये व्यक्ति मेरा है, मेरा है, ये भावना नहीं जाएगी। इज इट सिंकिंग इन? अगर भगवान का नहीं होता तो यमराज पीटता ना, लेकिन यमराज जी कुछ नहीं कर सकते उसका। तो भगवान भी देख रहे हैं कि इसकी वासना क्या है, इसका अपराध क्या है। इस भक्ति के प्रोसीजर में हम लोग अकेले नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इसमें भगवान भी तो हैं, तो भगवान भी व्यवस्था करेंगे कि इस व्यक्ति का अपराध कैसे कम हो। भाई आपके इलाज में वेदवाद नहीं, आप जिस हकीम जी से इलाज करा रही है उस इलाज के प्रोसीजर में आप अकेली हैं क्या? क्या अनुभव करती हैं आप? अकेली हैं? नहीं, और भी है सर। और भी कौन है? मम्मी पापा भाई? आप? मैं कहाँ से हूँ? अच्छा, मैं इतना हूँ कि पूछता रहता हूँ दवा खाई कि नहीं खाई तूने लेकिन आप समझ नहीं पाए मेरी बात। हकीम जी भी आपके साथ हैं गाइडेंस के रूप में, और वह भी बार बार हर बार आप जाते हो नब्ज देखते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या कुछ चेंज करना है, नहीं है आपके साथ। उनके बिना कैसे भक्ति करेंगे आप? तो मेरा एक निवेदन है, आप लोग अब तक सीख गए होंगे प्रार्थनाओं की नहीं प्रार्थना हरिदास ठाकुर जी की। दश अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। याद हो गया? बोलिए जरा, बोल बताइए, सबको माइक देता हूँ, चलो बोलिए। दश अपराधे न हृदय न पाशे, कृपा कोरी महाप्रभु माजी नाम रसे। ना याद नहीं करेंगे बच्चों की होम स्कूलिंग करा करके बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है कि सीखो सीखो, और एक प्रेयर नहीं सीखना चाहते हैं। आप तो बंगाली, आप तो सीख गए होंगे। हाँ, यहाँ कोई सीखा तो टाइप करके बताओ। हाँ, दश अपराधी जन हृदय न पाशे, कृपा करो महाप्रभु मजी नाम रसे। तो ये तो इनके लिए इजी था
तो बायस है इनका, बंगाली बायस। वरुण प्रभु सीख गए होंगे। याद हुआ कुछ? पूरा नहीं याद हुआ? अच्छा। दश अपराधे, ये देखिए 10 अपराध समझ में आ गया है? ये ना, ये उनके द्वारा 10 अपराध ये ना हृदय ना पाशे, हृदय को नहीं जकड़े। कृपा करी महाप्रभु मजी, मजी निमज्जित हो, मजी नाम रस से इजी है। अब बोलिए बोलिए, चलिए 1-2 बार बोल लेते हैं। दश अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। 10 अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। 10 अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि शुद्ध भक्त जो प्रार्थना करते हैं वो है, जब आप बोलते हो तो भगवान उसको ज़रूर नोट करते, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। और ये बोल कौन रहे हैं? हरिदास ठाकुर। वो कौन सा अपराध करते हैं? एक वो अपराध नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह बोल रहे हैं कि 10 अपराध हमको टच न करे और मैं नाम के रस में निमज्जित रहूं। दिस इज ह्यूमिलिटी। तो इनके अनुगत्य में ये बोला। ये मुझे श्रीमती माता जी ने प्रेयर्स, मतलब उनके पास प्रिंट आउट था, वह दिया। बड़ा अच्छी प्रार्थना। और भी प्रार्थना है कि जहाँ चाहें आप वहाँ रखिए, लेकिन जहाँ रखिए हमको नाम का रस प्रदान कीजिए। जगत जाने नाम प्रेम, ऐसे कुछ था कि आप जगत में आए हो लोगों को प्रेम प्रदान करने के लिए, तो जगत में मैं भी हूँ, मेरा भी उद्धार कीजिए, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है प्रार्थना, और इसको आप लोग याद कीजिए। और अगर इसका बांग्ला याद कर सके तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो अर्थ तो आप समझ ही सकते हैं हिंदी में, और बोलिए। एवरी टाइम यू गो बिफोर गॉड नेता यू शुड प्रे लाइक दिस। हमारे साथ बहुत बार तो हम लोग जानते भी नहीं कौन सा अपराध कहाँ किसको कर दिए, तो वो टच ही नहीं करे हमारे हृदय को। ये प्रार्थना करना चाहिए। प्लीज़ इसको प्रार्थना कीजिए। कौन लोग आज से ये प्रार्थना नहीं करने का संकल्प ले रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हम भी तो कोई अपराध करें थोड़ा सा। इसका मतलब सब लोग करेंगे प्रार्थना। अच्छा, आप नहीं करने के लिए बात सुंदर माता जी सुन रही हैं हमारी बात? लिख दीजिए। चलिए ठीक है, लिख के भेज देंगे। आप बांग्ला में लिख के भेज दो। सुमेध है किधर? कहाँ गया सुमेध? इस यार वेर इज ही? ऑफिस में होंगे। अच्छा हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ है, इसे वीडियो में दिख रहा है। ग्रुप में भेज दीजिए। चलिए सुमेध प्रभु उसको बांग्ला में लिख करके भेज दीजिएगा। सब लोग बांग्ला सीखेंगे अब। अरे सीखो भाई सीखो, इतना तो सीख ही लीजिए। बांग्ला इज इजी। 10 अपराध है ये न हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रस से। अब इसलिए ऐसे नहीं बोलना है तो बोरिंग सा है। थोड़ा सा हाँ हाँ ठीक है, 2-4 लोग सीख गए। कहाँ गया? हमको ये लाइन पे हमको समझा दी ना आपको। अनात्मीय जन का पालन नहीं करता। ऐसा नहीं कि आपको छोड़कर कहीं और देखने लग जाएंगे। उनकी दृष्टि, आप गोचरे, आप उनकी दृष्टि में रडार में रहेंगे। कैसे ठीक करना है इसको? ये जो हम लोग सुन रहे हैं ये नाम प्रभु की कृपा की वजह से तो है। ये जो बैठ के हम लोग पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो इसी वजह तो है ना। सो कृष्णा इज अरेंजिंग दिस। कैसे ठीक होगा? जैसे आप देखो कि बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए कौन भेजता है? माता पिता ही भेजते हैं कि थोड़ा ठीक नहीं उसे ठीक हो जाएगा, ऐसे करके। पढ़िए। यदि फिर वही अपराधी व्यक्ति अपने स्वामी के मन के अनुकूल आचरण करता है और उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, तो स्वामी के संतुष्ट होने पर उसके दुख, दारिद्र्य आदि क्रमशः दूर हो जाते हैं। ये समझे बात? ये फोटो से कुछ समझ में आया? भिखारी थे लेकिन कोई प्रेम अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन नाम प्रभु प्रसन्न हो गए तो माला माल कर दिए। अच्छा फोटो है, समझ में आ गया? यू बिकम हैप्पी, यू बिकम हैप्पी। देखिए मैं इसको प्रैक्टिकल वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। आज जब कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी डे आर संकल्प शुड बी, क्या आज मैं जब अच्छे से करूँगा, आज मैं जब अच्छे से करूँगा। संकल्प आप देखेंगे तो भगवान उसको नोट करेंगे कि जब अच्छे से करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव, बस ये बात। फिर भगवान सहायता पूरा करेंगे। चलिए। इसी प्रकार नामपराधी व्यक्ति जब भगवत भक्त, शास्त्र एवं गुरु आदि की निष्कपट होकर सेवा करता है, तब क्रमशः नाम की ही कृपा से उसके अपराध रूपी अनर्थों का क्रमशः विनाश होने लगता है। इसमें कोई भी विवाद नहीं है। समझे बात? मतलब भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, इस भाव से भगवान हमसे संतुष्ट हो जाए। शास्त्र की सेवा कर रहे हैं, हमें भगवान की बात समझ में आए, हमारी भक्ति भी प्रगति हो। दिस इज वेरी सिंपल। निष्कपट मतलब
बहुत सिंपल है। निष्कपट मतलब क्या? भक्ति किस लिए कर रहे हो? नॉन डिप्लोसिट। भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए। सिंपल। अरे भाई वो छोले वाला एग्जाम्पल आप भूल जाते हैं। अब आप अगली बार जाना कहीं, अब आप साड़ी खरीदने कभी जाओगे नहीं, लेकिन धोती खरीदने जाना तो वो बड़ा प्रेम से बात करता है। जब तक आपका पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट हो जाता है फिर अगले को देखता है। चाय पियेंगे तो ठंडा पियेंगे ऐसा बोल रहा है दुकानदार, लेकिन उससे कोई, उसका आपसे कोई प्रेम तो ना है। अब दामाद है उसके क्यों 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 करेगा प्रेम? मेरी माँ बता रही थी कि लखनऊ में एक व्यक्ति था, है दुकान, उनका नाम भूल गए, लेकिन तो वो लोगों को उसने छोले, छोले समझते हैं आप? नहीं, कुछ तो समझो यार छोले, छोले वो सूखे सूखिश टाइप के छोले, नींबू डाल करके बढ़िया होता है, वो देना शुरू कर दिया। तो आदमी खाएगा तो सोचता है इतना खाया है छोला तो कुछ खरीद ही लेता हूँ। तो उसका उद्देश्य बेचना है अपना माल, तो वो कपट कर रहा है, वो प्रेम तो ना कर रहा है। तो भगवान तो हृदय में जान रहे हैं कि ये क्यों भक्ति कर रहा है। ये तो वहीं पे बात है कि भक्ति आप पूजा के लिए कर रहे हैं, लाभ के लिए कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो भक्ति अगर प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो वो निष्कपट है। तो अब गुरु की सेवा भी भक्ति है, वैष्णव की सेवा भी भक्ति है, शास्त्र सेवा भी भक्ति है। तो ये किस लिए कर रहे हैं? भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। इट्स वेरी सिंपल। ये इंटेंशन अगर रहेगी तो फिर भगवान की कृपा हो जाएगी, ये बात कहते हैं। यदि कोई इस प्रकार कहे कि मेरा नाम अपराध नहीं है, तो यह कहना होगा कि फल को देखकर ही उसके कारण का अनुमान होता है। अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट्स। आम, केला, नारियल, ये सारे के सारे पेड़ फल के द्वारा जाने जाते हैं। तो अगर किसी को भगवत प्रेम फल प्राप्त हो रहा है, हृदय में नम्रता आ रही है, तो स्पष्ट है आप नाम अपराध नहीं कर रहे हैं। अगर अभी नहीं आई है तो कुछ है, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो। देखिए इसमें कोई डिप्रेशन की कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई कहे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप डिप्रेस हो जाते हो। अब भाई हम ही ने खाया, घी मैंने खाया तो दूसरे वाले का तो ना बढ़ेगा सिंपल। तो अब ये तो जरूरी नहीं कि आज से मैं फल खाना शुरू कर रहा हूँ, कल चेक कर रहा हूँ, यार कम नहीं हुआ। अब बताओ कि 30 साल पकौड़े कोई खाए और आज से कहे कि आज से हम ऑयल नहीं खाएंगे, केवल फल खाएंगे, तो क्या एक ही दिन में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा? मेक सेंस? सिंपल सी बात है। तो अब वह प्रोसेस में आ गया, क्रमशः कम होने लग जाएगा। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मेरा पता नहीं मैं कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मैंने तो कभी घी खाया ही नहीं है। अब तुम घी खाए ही नहीं हो तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया आपका? गॉट इट? कुछ कहना चाहते हैं? बड़े परेशान लग रहे हैं प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था कि कोलेस्ट्रॉल और फल वाला एग्जाम्पल, तो फल का जो प्रभाव है वो तो मतलब सीमित है, पर नाम प्रभु तो असीमित है। तो अपराध करेंगे तो उसका रिजल्ट, भाई देखो आप दृष्टांत को समझ ही नहीं पाए। एक पेड़ को उसके फल से जाना जाता है। तो अब फल, भगवान का प्रेम रूपी फल हमको नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे कौन सा पेड़ है? ये नाम अपराध का पेड़ है। नाम अपराध किए हैं इसलिए इस पेड़ पे बैठे हुए हैं जहाँ कोई फल नहीं मिल रहा है। तो अगर नाम के प्रति कोई अपराध नहीं किए होते तो बड़ी तीव्रता से भगवान का प्रेम मिल जाता। सिंपल सी बात है। आप पिछले कल क्लास में नहीं आए थे क्या? तो नाम एक व्यक्ति है कि नाम एक ध्वनि है? व्यक्ति है। तो हाँ ठीक। तो सामर्थ्य होने के बाद भी वे क्यों नहीं प्रेम दे रहे हैं? क्योंकि हमारा अपराध है। अपराध वह नहीं है जो मैं मानता हूं, अपराध वह है जो भगवान मानते हैं। एक भक्त को एक दूसरा, वो भी भक्त हैं, दूसरा व्यक्ति बोला हम आपको गाली दिए लेकिन हम ये नहीं मानते कि वैष्णव अपराध है। ओहो वेरी नाइस। कौन से शास्त्र कोट कर रहे हैं? अच्छे से खूब, मतलब तबीयत से गाली दिए, मतलब काफ़ी रेंज बना करके, उसके बाद कह रहे हैं कि क्योंकि आप वैष्णव हैं नहीं इसलिए हम ये नहीं मानते कि हमने वैष्णव अपराध किया। अरे तुमने वैष्णव अपराध, चलो नहीं, वो आपके नहीं मानने से कोई व्यक्ति वैष्णव है और नहीं है, आप ही निर्णय करने वाले हो गए। और उसके बाद व्यक्ति कहता है कि देखो मैंने आपका अपराध किया फिर भी भक्ति कर रहा हूं। तुम भक्ति तो कर रहे हो लेकिन क्या भक्ति का फल मिल रहा है? ये नहीं विवेक रहता। भक्ति का फल है हृदय में नम्रता आनी चाहिए। नम्रता आएगी तो आप किसी को गाली देंगे?
तो ऐसा लग जरूर रहा है कि वो नाम उच्चारण कर रहा है, ऐसा लग जरूर रहा है वो भक्ति कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है. It is very subtle points. It appears that he is chanting, but if you are really chanting, then it should work. Make sense? भाई नाम जब कर रहे हो तो हृदय में सॉफ्टनेस आनी चाहिए. पॉइंट अभी आएगा. तो हम दूसरे को गाली देने से डरेंगे ना. कभी मुख से निकल गया किसी के प्रति खराब तो व्यक्ति सॉरी बोलेगा, लेकिन गाली दिए जा रहे हैं, आप परेशान किए जा रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो आप ये कहोगे कि आप भक्त हो. हम ऐसा शास्त्र तो नहीं कहता है. तो इसलिए व्यक्ति को देखना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो वैसा फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अपराध हुए हैं. कम से कम अब मैं सचेत हो जाऊं, अपराध नहीं करूं. ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आपका मेरा अपराध नहीं होता तो हमें कोई भी कठिनाई नहीं हो रही होती भक्ति में किसी भी प्रकार की. अनर्थ भी उत्पन्न हुए हैं जो इस जीवन में आप देख रहे हैं, वह भी अपराध से उत्पन्न अनर्थ हैं मुख्यतः. तो याद है ना आपको ये बातें? तो सब चीजों को विचार करना चाहिए. वह आधुनिक हो या प्राचीन, नामापराध का अनुमान हो जाता है. मतलब आज किया हो या पहले किया हो, पहले का मतलब पिछले जीवन में, वह उसके प्रभाव से दिख जाता है. फले न परिचायते. यस, उसका फल यह है कि अनेक नाम संकीर्तन करने पर भी प्रेम के लक्षण उदित नहीं होते. देखिए, देखा गया है कि बहुत बार कीर्तन बहुत उत्साह से हो रहा है, अन्य भक्त उत्साहित है, और एक व्यक्ति ऐसा लगा जैसे मतलब शोक सभा में आया है, किसी के मरने की सभा में. क्यों मैं यहाँ हूँ, कीर्तन में हूँ, कहाँ एग्जैक्टली कब खत्म होगा ये सब देखा गया है. एक बार सनक सरान प्रभु बता रहे थे, वो श्रीमान दीन बंधु प्रभु के संग गए थे, इधर विदेश की कोई यात्रा में गए थे, इधर इंडोनेशिया, मतलब कहाँ गए थे, उसी तरफ गए थे मतलब. तो बता रहे थे कि दीन बंधु प्रभु बड़े उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं, सब भक्त खूब नाच रहे हैं. तो कुछ कह रहे कुछ लोग ऐसे मतलब ऐसे दुखी थे, एकदम चुपचाप बैठे से, लेकिन मातम मना रहे हो. तो उसका मतलब है कि उनको कुछ कितना भी कीर्तन हो रहा है, उन्हें कोई उत्साह नहीं आ रहा होता है. क्या मृदंग अच्छा बज रहा हो, चाहे कुछ भी, वो नहीं उत्साह आ रहा है. यू जस्ट डोंट फील एनीथिंग. व्हाई? या मेरे तो मुख पे एक व्यक्ति बोला, मैंने भी नाम की महिमा ये सब सुनी है, लेकिन इसे कुछ काम करता नहीं. बिकॉज हिज बिहेवियर वॉज नॉट प्रॉपर विद द डिवोटीज, एक्चुअली नॉट प्रॉपर, तो फिर वो इस प्रकार से बर्ताव करते हैं. ऐसे लोगों की संगति से थोड़ा दूरी रहना चाहिए. 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी. यू बी केयरफुल विद सच पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली इनटू बैक बाइटिंग. एग्जैक्टली, वरुण प्रभु कह रहे हैं कान में मास्क लगा लेना चाहिए. यस यस यस. जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया, मेरे पीछे बोली, तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमानेर हरिनाम ध्येयैः. तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद् गृह्यमानैर्हरिनामध्येयैः. न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः. न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः. दिस इज 2.3.24. अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है. अर्थात हरिनाम के ग्रहण करने पर भी जिस व्यक्ति के नेत्रों से अश्रु, शरीर में रोमांचादि सात्विक विकार उत्पन्न नहीं होते, उनका हृदय वज्र के समान कठोर है. फोटो एकदम प्रासंगिक मिल गई, स्टील फ्रेम्ड हार्ट. अरे अरे, सब दुखी हो जाएंगे. लेकिन अभी आप देखना, इस पे आगे और डिस्कशन होगा. नोट, यह पहले ही कहा गया है कि अपराध कहने से राध अर्थात संतोष दूर हो जाता है. अप मतलब दूर हो जाना, इसी का नाम अपराध है. अपराधी व्यक्तियों के प्रति नाम का संतोष या उनकी प्रसन्नता दूर हो जाती है, इसलिए उसको नाम का फल प्राप्त होते हुए नहीं देखा जाता. श्रील ग्रंथकार महोदय इस विषय को सहज रूप में समझाने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं. अपराधी सेवक के प्रति जैसे उसका स्वामी समर्थ होते हुए भी उससे उदासीन रहता है, उसका पालन पोषण नहीं करता और वह सेवक दुखी हो जाता है, उसी प्रकार नामापराधी व्यक्ति के प्रति श्री नाम भी उदासीन हो जाते हैं. उदासीन हो जाते हैं, द्वेष नहीं करते हैं. उदासीन मीन्स अनमनस्क या न्यूट्रल. भाई मान ही नहीं रहा है, करे या रहा है, क्या कर सकते हैं,
ऐसी भावना, लेकिन ये नहीं कि उसको से छोड़ ही दें। अपनी कृपा या महान शक्ति का उसके प्रति प्रकाश नहीं करते और उसके फलस्वरूप नामापराधी को नाना प्रकार के अनर्थ घेर लेते हैं। ये फोटो से कुछ समझ में आ रहा है? सूर्य है और सूर्य की प्रचंड शक्ति है अंधकार को नष्ट करने की, लेकिन बादल जब सूर्य को ढक लेता है, यही लग रहा है ना? यही लग रहा है ना? सही बोल रहा हूं ना? एक जो आपको दिख रहा है उस तरह से सही बोल रहा हूं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है, लेकिन बादल सूर्य को नहीं ढक लेते हैं, बादल देखने वाले की दृष्टि को ढक लेते हैं। अग्रीड? तो अनर्थ जो है वो हमारे हृदय में बादल की तरह घर कर लेते हैं या उसको ढक लेते हैं हमारे हृदय को। इसलिए नाम रूपी सूर्य का प्रभाव हमको अनुभव उतना नहीं होता, ये कहा जा रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? सूर्य को बादल कभी ढक सकता है? नहीं ढक सकता है। लेकिन बादल क्या हमारी दृष्टि को ढक सकता है? ढक सकता है, ढकता ही है। हमको लगता है कि सूर्य ढक गया। तो इसीलिए अभी कुछ देर पहले प्रश्न आया, ऐसा लग रहा है कि नाम अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं कर रहे। नहीं, नाम की शक्ति वही है, यथावत है, लेकिन मेरा हृदय अभी अनर्थों से, अनर्थ के बादलों से ढका हुआ है, इस कारण से मैं वैसा अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। ये बात है। कुछ परेशानी लग रही कल्याण प्रभु? सुखी नहीं लग रहे हैं? हाँ बोलिए, बोल दीजिए। मन में दुख नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके प्रति अपराध हो जाएगा। बोल दीजिए क्या कहना चाहते हैं। वही वही वही, हाँ नहीं वही तो क्या? माइक इज देयर विद यू। वही बात है कि जैसे अगर अनर्थ छटी जाते तो फिर अपराध करने की कोई सीन ही नहीं होता। तो मत करिए ना अपराध। अगर अपराध से बचेंगे तो बड़ी जल्दी बादल हट जाएंगे। बादल हटाता कौन है? सूर्य ही हटाएगा। आपकी शक्ति नहीं है, ना मेरी शक्ति है बादल को हटाने की। ये ध्यान देना होगा कि हम स्वयं से किसी अनर्थ को नहीं हटा सकते। अगर हटा सकते होते तो अब तक हटा लिए होते। अनादिकाल से हमने खूब ट्राई कर लिया, ट्राई भी नहीं किया, हम ट्राई भी नहीं किए, बल्कि उसको पोषित कर रहे हैं अनर्थों को। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आप और मैं अपने किसी भी अनर्थ को नष्ट नहीं कर सकते। भक्ति नष्ट करती है। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। आप भक्ति करो, भगवान की हिलादनी शक्ति वह अनर्थ को नष्ट करेगी। हम नहीं नष्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपल से बात है, बीमार होते तो हम जानते हैं कि हम अपने प्रयासों से ठीक हो गए होते, तो ठीक हो गए होते। दवा ठीक करेगी, हम नहीं कर सकते। हमारा बस इतना प्रयास है कि हम दवा ग्रहण करें। ओके। उस अपराधी व्यक्ति के दुख दारिद्र्य का दर्शन कर ऐसा समझना उचित नहीं है कि धनाढ्य व्यक्ति में अपने उस आत्मीय स्वजन या सेवक को पालन करने की शक्ति नहीं है। सामर्थ्य युक्त होकर भी धनाढ्य व्यक्ति असंतुष्ट होकर उसके पालन करने की इच्छा नहीं करता, किंतु तब भी वह व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति का पाल्य है, क्योंकि वह आत्मीय स्वजन है। सारी बातें समझ में आ रही हैं? ऐसा नहीं कि वो किसी और का सेवक हो गया। सेवक अपराध कर रहा है तो ठीक है, स्वामी दंड दे रहा है, लेकिन वो सेवक किसी और का नहीं हो जाता है। बच्चा बीमार है तो बच्चा आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं हो जाएगा। उसे छोड़कर वह धनाढ्य व्यक्ति किसी भी अनआत्मीय जन का पालन नहीं करता। यदि किसी कारणवश अपराधी व्यक्ति अपने अपराध को समझकर अपने स्वामी के मनोभाव को जानकर उसके अनुरूप सेवा करता है अथवा उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, तो स्वभावतः दयालु स्वामी संतुष्ट होकर क्रमशः उसके दुख दारिद्र्य इत्यादि को दूर करते हैं। जीवन में होगा कि व्यक्ति देखेगा कि अरे मेरे बाद आए भक्त गंभीरता से भक्ति करके भक्ति में मेरे ही सामने मुझसे अधिक प्रगति कर गए। मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं? Does that make sense? जो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं, मान लो पूजा के पीछे भाग रहे हैं। पूजा मतलब अरे मेरा मतलब नॉट माता जी पूजा मीन्स पूजा प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। और दूसरा कोई नया व्यक्ति वो गंभीरता से नाम जप कर रहा है, श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, तो उसकी प्रगति दिखेगी ही। तो अन्य व्यक्ति अगर भगवान की इच्छा हुई उसको देख करके जरूर सोचेंगे कि अरे काश मैं भी सीरियस हो जाऊं। तो सीरियस होने के लिए तो 1 सेकंड लगता है। सीरियस होने में तो 1 सेकंड लगता है। आज से सीरियस तो सीरियस खत्म। अगर संकल्प ले लिया है, अजामिल था ना ऐसे, अजामिल तो अरे यार बच गया, चलो मैं फिर वैश्य के पास जाता हूं, फिर वैसा नहीं।
उस संकल्प लिया कि मैं यत्न करूंगा, तो ये यत्न करने वाली बात है, सीरियसनेस होने की बात है, सिंसियर होने की बात है। तो भगवान कैसे प्रेरणा देंगे वो भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान उसका उद्धार जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो फिर वो दूर करते हैं। इसी प्रकार अनुग्रह करने में परम समर्थ श्री हरिनाम अपने आश्रित अर्थात भक्ति पथ का आश्रय ग्रहण कर नाम कीर्तन आदि भजनकारी मनुष्यों को प्रेम दान कर निरंतर पालन किया करते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ लव, जितना जितना प्रेम बढ़ेगा उतना ही व्यक्ति भक्ति में संतुष्ट होगा। तो ये प्रेम दान करते हैं नाम प्रभु, अगर कोई व्यक्ति अनुकूल भाव से सेवा करता है। इसीलिए शुद्ध भक्ति के पथ को समझना होगा। अनुकूलेन कृष्णानुशीलन, अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए, चाहे मन से, चाहे वाणी से, शरीर से। कल वेदवाणी ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो इनके हाथ से एक प्रसादम का जो होता है ना, उनके वस्त्र पे गिर गया। तो अब ये मुझे से तुरंत पूछें कि प्रभु अब हम शाम को जो भोजन बनाएंगे तो ये वस्त्र तो नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जिस तरह से झूठा हो गया है। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मैंने उनको समझाया कि देखिए अब आप कॉन्शियस होते जा रहे हो। डिड आई टेल यू दिस? ये जो कॉन्शियस हो रहे हो ना आप अपराध के संबंध में, कि भगवान की सेवा में कोई अपराध नहीं हो, जितना अधिक हम कॉन्शियस हो रहे हैं, दैट इज ए साइन ऑफ लव। देखिए बहुत सूक्ष्म रूप से विचार कीजिए, जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी संतुष्टि और असंतुष्टि के बारे में हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्या? गंदे अवस्था में किसी भी तरह से हम गंदे हो तो क्या भगवान का भोजन बना सकते हैं? तो जो लोग भक्त नहीं हैं उनको ये छुआछूत लगेगा, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट कृष्णा। अग्रीड? लेकिन जैसे जैसे आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आप सतर्क होते जाते हैं कि अरे ऐसा, ये आप देखेंगे। कल शाम को मैंने जब भगवान को उठाया तो एकदम से, ओह सॉरी भगवान जी, मैंने आचमन नहीं किया। आई जस्ट सेड आई एम सॉरी, इट वाज जस्ट सो फास्ट, यू नो। कभी कभी बहुत जल्दी करते तो जो प्रोटोकॉल है वो भूल जाते हैं। इज इट मेकिंग सेंस? और शायद आप लोग उसको अनुभव भी कर रहे होंगे, जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, कि नाम जब करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो आप भगवत संबंधी सेवा में आप और कॉन्शियस होते जा रहे हैं। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। चप्पल पहन के तो आप मंदिर नहीं जाते होंगे ना कल्याण प्रभु? दादी कह रहे नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे तो ना होता। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज साइन ऑफ रेस्पेक्ट। डू यू फील रेस्पेक्ट? when there is some respect, there is affection also. Is it sinking? कहीं पे कुछ आदर भाव है तो वहां कुछ अफेक्शन है कि नहीं है, ये बताइए। मैं बोल ही रहा हूं कि दिख भी रहा है आपको? तो जैसे जैसे व्यक्ति का मन पवित्र होता जाएगा, उसकी आदर भावना बढ़ती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे श्रीला अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। उनको कोई प्रसाद दे दिए, महाप्रसाद, 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 मतलब इतना उनका आदर भावना थी। परमहंस भक्त, परमहंस भक्त, तो वो अप्रिशिएट कर रहे किसी ने महाप्रसाद दिया तो कितना बड़ा उन पर अनुग्रह किया है। आप लोग किस रूप में देखते हैं? हम लोग कैसे, आहा रसमलाई, ये रसमलाई है ना। कुछ ऐसा चीज दे दी जाए जो पसंद ना हो तो अरे इनको भी दीजिए, इनको दे दीजिए प्रसाद, इनको दीजिए खा लेंगे। तो दृष्टि में भेद है ना थोड़ा सा लोगों में। किंतु नामाश्रित व्यक्ति उनके प्रति यदि अपराध करते हैं, तब अपराधी के प्रति संतुष्ट न रहने के कारण वे उसका पालन नहीं करते, अर्थात उसको उसके भजन का फल प्रेम नहीं देते। देखिए प्रेम बढ़ेगा तो भजन में खूब सुख बढ़ता है, सिंपल सी बात। इसलिए किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्री हरिनाम में भजन का फल देने का सामर्थ्य नहीं है, और अगर ऐसा सोचेगा तो फिर भयंकर अपराध बन जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए। भगवान की कभी कोई गलती नहीं है, ये क्लियर समझ लीजिए, कभी गलती करते ही नहीं है। भजन का फल नहीं होने पर भी वे श्री नाम प्रभु के पाल्य ही है। यो हम सो हम नाथ तवाहम, यो हम सो हम नाथ तवाहम,
यो हम सो हम नाथ तवाहम, यो हम सो हम नाथ तवाहम, यो हम सो हम नाथ तवाहम। समझ गए इसका मतलब? यह हम, जैसा मैं हूँ, सह वैसा मैं हूँ, आपका हूँ, नाथ तवा आपका हूँ, आप मुझे सुधारिए। मैं जान रहा हूँ भगवान कि मैं अपराध किया हूँ, आई एम एन ऑफेंडर, प्लीज 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 फिक्स मी, प्लीज करेक्ट, मेरी बुद्धि को ठीक कीजिए, मैं दुर्बुद्धि से युक्त हूँ, मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं एनवी मतलब मत्सरता के फोड़ों से ग्रसित हूँ, इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु वैद्य का आश्रय ले रहा हूँ। सी द ह्यूमिलिटी ऑफ डिवोटीज। डॉक्टर के पास जाए, साहब एकदम ठीक है तो जाओ घर, खत्म। लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है तो वह अनुभव करता है कि अभी अभी इसमें दोष हैं, और महाप्रभु के पास आते हैं, भगवान के पास आते हैं, भगवान आप सहायता दीजिए, सहायता करिए, ये बात है। इस पे बहुत अच्छी बात आ रही है याद कि वो कि ये श्री राम प्रभु के ही पाल्य हैं। श्रीमान बुरुजन प्रभु सिखाते हैं अपनी पुस्तक में कि एक बार गांधी जी का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, निकल जाओ घर से, बोला निकल जाओ घर से, तो घर के बाहर चली गई, बाद में प्रतीक्षा करने लगी, फिर सोचने की कहाँ जाऊंगी मैं, तो फिर वो लौट के आई, दरवाजे पे खट 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 किया, तो गांधी जी खोले, बोले गई नहीं तुम, जो भी बोले होंगे, गई नहीं तुम, निकल, मैंने तुमको निकल जाने के लिए कहा। तूने बड़ा सुंदर शब्द कहे कि मैं कहाँ जाऊंगी। वेरी वेरी नाइस स्टेटमेंट्स। सो इसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पंचतत्व को प्रार्थना करना चाहिए कि देखिए अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो मैं कैसे प्रगति कर पाऊंगा। मुझे पता है मैं तो अपराध किया हूँ, हो सकता है आगे भी करता रहूँ, हो सकता है कि काफ़ी संभावना यही है कि हो ही जाएंगे। आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि मैं एटलीस्ट भक्तों का अपराध नहीं करूँ। एक बात और भी एक सिद्धांत है कि पहला अपराध और सातवें अपराध को छोड़कर, यानी वैष्णव की निंदा को करना और नाम के बल पर पाप करना, इसके अलावा बाकी जो सारे पाप हैं वह बार बार अभ्यास करने से खत्म हो जाते हैं। ये भी चक्रवर्ती पाद 6.2.9-10 की टीका में समझाते हैं। तो बार बार के अभ्यास से भी नाम जो अपराध हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं, लेकिन इन दो चीज़ों के लिए भक्तों को दुख अनुभव करना पड़ता है। तो भगवान से सद्बुद्धि मांगनी चाहिए कि हम भक्तों का दोष ना देखें, भक्तों का सद्गुण देखें, भक्तों को सम्मान करें, उनकी सेवा करें। बुद्धि ठीक हो जाएगी तो फिर क्यों अपराध करेंगे। हम आपके ही पाल्य हैं। आश्रित जनों को छोड़कर श्री हरिनाम अनाश्रितों को, अर्थात जो भजन नहीं करते उनका पालन पोषण नहीं करते। याद हो अगर किसी को, एक श्लोक था, सुदित आश्रित जनार्ति राशये रम्य चिद घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवायते श्री कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। पहली लाइन देखी, सुदित आश्रित जन आरती राश है, जो उनके आश्रित जन हैं उनकी पाप राशि को, सुदित आश्रित जनार नहीं आरती राशि, जो उनकी दुख राशि है उसको वह सुदित अर्थात नष्ट करने वाले। तो यहाँ पे आरती का मतलब है नाम अपराध से जनित दुख भी। कुछ समझ रहे हैं? पाप की बात नहीं हो रही, केवल पाप की बात नहीं हो रही, जो नाम अपराध से दुख जनित हो रहा है वह भी नष्ट करते हैं जो नाम प्रभु का आश्रय लेते हैं, वो खुद ही नष्ट करते हैं। अब मुझे श्लोक याद पूरा नहीं आ रहा है, दूसरे स्कंद क्या 2.1.11 है या ऐसा कुछ है, जिसमें जीव गोस्वामी जी की टीका वो कहते हैं कि एक श्लोक कोट करते हैं कि कोई एक बार भगवान का नाम लेता है, भगवान बोलते हैं तो मैं उसके 10 लाख अपराध क्षमा कर देता हूँ। तो नाम में अपराध नाश करने की भी महान शक्ति है, जैसे बादल को नष्ट करने की शक्ति भी सूर्य में है। तो जैसे जैसे नाम प्रभु हमसे संतुष्ट होते जाएंगे वो अपराध नष्ट होते चले जाएंगे और वो अपराध करने की प्रवृत्ति भी नष्ट होती चली जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछूं, अपने चित्त को आप देखिए, क्या किसी भक्त का मर्डर करना चाहते हैं? कह रहे क्या फालतू बात आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांट। हो सकता है कि किसी भक्त से मतभेद हो जाए, लेकिन ऐसा संकल्प नहीं आएगा कि हम उसको मार डालें, उसको थप्पड़ मार दें, ऐसा करके भावना नहीं आती है। ये सपने में भी शायद अपनों नहीं, शायद सपने में भी नहीं सोचते होंगे। इतने तो अच्छे बच्चे हो ही गए नहीं। आपको पता है उसके संग क्या हुआ? मेरे ख्याल से ये तो कई समय हो गया होगा सब बात सुने हुए। अरे भैया वो इतना लेके, ये सब बात आप, और आई थिंक यू आर अवॉइडिंग ऑल दोस थिंग्स। अवॉइडिंग नहीं मतलब आता ही नहीं होगा सामने, नहीं, फिर इतना टाइम कहाँ है।
बल्कि अलग प्रश्न, अरे आपको पता है माधुर कादम्बनी में 3.16 में ये लिखा है। आई मीन आई थिंक टेंडेंसी इज टुवर्ड्स दैट मोर। तो कुछ चीज़ें परमानेंटली डिलीट भी हो गई हैं आपके जीवन से। यदि अपराधी व्यक्ति अपनी त्रुटि या भूल समझकर जिसके प्रति उसका अपराध है उस भक्त, शास्त्र या गुरु की निष्कपट रूप में पुनः पुनः सेवा करता है, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, तब श्री नाम प्रभु पुनः क्रमशः उसके प्रति प्रसन्न होकर इसके नामापराध आदि का नाश कर देते हैं तथा प्रेम फल प्रदान करते हैं। इस विषय में किसी प्रकार के मतभेद की कोई आशंका नहीं। अब ये देखिए, बहुत सुंदर है ये हमारा प्रसिद्ध श्लोक 6.2.9-10 श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका है, उसका एक अंश लिया जा रहा है। साधु संग वशात, साधु संग के वश से, सर्वनामापराध शयेतु, सभी अपराध के नाम सभी नामापराध के क्षय होने में, तू भक्ति देवी सम्यक प्रसादेना, भक्ति देवी के सम्यक रूप से संतुष्ट होने के द्वारा नाम फल प्राप्ति रेव निर्विवादा, नाम के फल की प्राप्ति होती ही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। समझ में आ गया? अनुवाद पढ़ता हूँ। अर्थात साधु संग में हरि कथा के द्वारा सब प्रकार के नामापराध क्षय हो जाते हैं और तब भक्ति देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और उससे नाम का फल प्रेम प्राप्त हुआ करता है। इस विषय में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अब ये मैंने हाईलाइट क्यों किया? बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिल रहा है कि नामापराध से व्यक्ति को बचना है तो क्या करना होगा? हरि कथा। हरि कथा का नाम अपराध से क्या संबंध है? देखिए, जब हम किसी की महिमा को समझते हैं तो उसके प्रति आदर बुद्धि हो जाती है। जिसके प्रति आदर बुद्धि होती है उसके प्रति हम अपराध नहीं करते हैं। दिस इज डैम सिंपल। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां जो उपस्थित भक्त है वो चैट में मुझे गाली क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे चैट तो ओपन है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को? एक ही बार में समझ में आ गया? जानबूझकर मैं ऐसे थोड़े से स्ट्राइकिंग बातें बोलता हूं, काहे नहीं दे रही गाली? कब पता नहीं यूट्यूब पे कोई दे रहा है कि हमको नहीं पता है, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है कि आपका आदर बुद्धि है कि प्रभु जी हमें कुछ सिखा रहे हैं। इट्स जस्ट डैम सिंपल ना। अगर आप देखो जिसके प्रति आपकी आदर बुद्धि है वाकई, आप मन में भी अपराध नहीं करते उनके प्रति। इज इट सिंकिंग इन? ये एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? अब जो रास्ते चल रहा व्यक्ति है उसे पता है कि नाम से इतने लाभ होता है, ये होता है, कुछ नहीं पता उसको। तो अब वो कुछ नहीं पता है तो वो नाम को ढील डाले तेरे से लेगा। लेकिन जब नाम की महिमा सुनेगा, नाम इतना कल्याण करने वाला है, तो उसके प्रति आदर बुद्धि हो जाए। उसका मतलब उनके प्रति आदर बुद्धि होगी और उनके प्रति अपराध नहीं करेगा। जब देखेगा, जब वो सुनेगा, समझेगा कि भाई नाम जप करने वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा आदरणीय है, तो भक्तों का अपराध नहीं करेगा। चाहे वो नया भक्त हो या तथाकथित नया भक्त हो, मतलब हो सकता हो कि नया नहीं पहले का हो, और या फिर वो एडवांस डिवोटी, जो कुछ भी हो, विल बी केयरफुल ना। इस समझना तो चाहिए ना इस बात को। जो सुनेगा, एक बार में समझ में नहीं आती बात, बार बार सुनते हैं तब व्यक्ति को समझ में आती है बात। ये बात है। जितना भी आपका भक्तों के प्रति अभी सम्मान है वो आया कैसे है ये बताइए एक शब्द में। श्रवण करके, हरि कथा को श्रवण करके ही आया। देयर इज नो अदर वे। मेक सेंस? और ये आप उसमें क्या श्लोक है मैं भूल रहा हूं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, कौन सा श्लोक है? नंबर बताइए, नंबर वाले प्रभु जी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या, 1-2-18 है। गलत हुआ तो अब डिनर कैंसिल। तो उसमें वहां पे चक्रवर्ती पाद कहते अभद्र मतलब नामा अपराध। नष्ट सही था तो ठीक है, डिनर पक्का। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से, भागवत की नित्य सेवा से जो अभद्र है वो नष्ट हो जाते। तो अभद्र केवल काम क्रोध ही नहीं, अभद्र अर्थात नामापराध से उत्पन्न अनर्थ भी नष्ट हो जाते हैं। दिस इज सो पावरफुल, वेरी पावरफुल। फिर भी लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से नष्ट हो रहे हैं। वो अपराध करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जा रही है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? जब भागवत के द्वारा भक्तों की महिमा समझ में आएगी, तो जब भक्तों की महिमा समझ में आएगी तो भक्तों के प्रति अपराध करेंगे।
शिव जी कौन है, भगवान विष्णु कौन है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय को पढ़ लीजिए। तो क्यों शिव जी के प्रति अपराध करेंगे या ब्रह्मा जी के प्रति अपराध करेंगे? इज इट सिंकिंग? आप देखिए कि हमारा जो भी लॉजिक है, जो भी युक्ति है, वह सब तो शास्त्र पे, श्रीमद् भागवतम पे तो आधारित है। तो उसके द्वारा व्यक्ति इन सभी वस्तुओं की महिमा समझेगा, नाम की महिमा समझेगा और अपराध नहीं करेगा। मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो मेडिसिन पड़ी हुई थी, उसके प्रति मेरी कोई भी आदर बुद्धि थी, कुछ भी नहीं थी। तो जब मैंने सुना उसकी महिमा, तब आदर बुद्धि बढ़ गई। अच्छा ये इतनी अच्छी मेडिसिन है, अच्छा ऐसे लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो आदर होगा तो अपराध नहीं होगा, ये बात समझिए। तो भागवतम हमें पवित्र तो करती ही है, साथ साथ वो ये सद्बुद्धि देती है कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए और अपराध नष्ट हो जाते हैं। सिंपल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपराध नहीं करने से अपराध नहीं हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी यदि कोई यह कहते हैं कि मेरा कोई भी अपराध नहीं है, फिर भी मैं नाम का फल क्यों नहीं अनुभव कर रहा हूं, मतलब आरोप भगवान के नाम पर डाल दे नहीं रहा है। इसके उत्तर में कहते हैं कि फल के द्वारा ही फल का कारण का अनुमान किया जाता है। अपराध के बिना दूसरी कोई भी विघ्न बाधा महाशक्तिशाली हरिनाम के फल को प्राप्त होने में बाधा नहीं दे सकती। इसलिए नाम का फल अनुभव न करने पर यह समझना चाहिए कि मुझसे अवश्य ही कुछ अपराध हो गया। अब एक बात बताइए, कभी जिंदगी में ये अनुभव हुआ है, ये फीलिंग आई है कि मुझसे इस व्यक्ति के प्रति अपराध हुआ है? ओके, उस समय क्या कुछ हृदय में नम्रता आई थी? अब समझ में आ गया कि जब इस तरह से विवेक धारण करेगा कि अरे मुझे प्रेम नहीं मिला है इतने साल वजन करने की बावजूद, तो जरूर मेरा अपराध हुआ होगा किसी के प्रति। इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी आएगी कि मैंने गलती करी है, ठीक है। इस विषय में किसी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है। कल्याण प्रभु, संदेह नहीं करना। गलती किसकी है? इनको अभी भी डाउट है, गलती भगवान की है, गलती भगवान की है, मैंने कोई गलती नहीं करी है ना, मैंने, है ना कल्याण प्रभु, कैसे नाम ही कल्याण है उनका, कैसे गलती कर सकते हैं? सारी गलती भगवान की है, 3 उंगली आपकी तरफ तेरी गलती है, बाकी 3 उंगली मेरी तरफ। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। ये देखिए मजाक की बात नहीं, ये गंभीर बात है। गलती मेरी ही है, गलती कृष्ण की नहीं है। इट्स ऑल माई फॉल्ट, नॉट कृष्णस फॉल्ट। यदि नाम का फल अनुभव ना किया जा सके और यदि जानबूझकर कोई अपराध ना हुआ हो, तो ऐसी दशा में यह समझना चाहिए कि मुझसे अवश्य कोई अज्ञात अपराध हो गया है। अब इस पे तो बहुत बात कह सकते हैं। एक कथा को रूप गोस्वामी वाली पता ही होगा कि रूप गोस्वामी जी ध्यान कर रहे थे और भगवान की लीला का दर्शन करते करते उनको हंसी आ गई। हुआ ये था कि वो दर्शन कर रहे थे कि कृष्ण राधा रानी फूल चुनने गई, तो कृष्ण को बोलने की कृष्ण ये टहनी नीचे कर दो, तो टहनी नीचे कर दी। टहनी को राधा रानी पकड़ी और फूल तोड़ रही थी और वह कृष्ण ने टहनी छोड़ दी, तो उस टहनी को पकड़े पकड़े राधा रानी ऊपर उठ गई। हम आप सब लोग हंस रहे हो ऐसे ये लीला चल रही है। अब वो लीला देख रहे थे अपनी इतना एडवांस स्टेट में, तब वो देख के उनको हंसी आई। तो अब वहाँ पे एक भक्त जा रहे थे जो कि थोड़े लंगड़े थे, तो वो सोचे कि रूप गोस्वामी जी उनको देखकर हंस रहे हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि देखो हमारे इस लंगड़ेपन पे हंस रहे हैं। तुरंत वो लीला गायब हो गई। सोचिए इतने महान भक्तों के संग भी ऐसा हो जाता है, और बड़ा वो परिश्रम कर रहे लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए कुछ भी हो, समाधि जो है वो भक्त कंट्रोल में नहीं, वो भगवान के कंट्रोल में है। क्योंकि एक भक्त अनजाने में अप्रसन्न हो गया तो ये स्थिति हो गई। तब वो समझ गए कि मेरा किसी से प्रति अपराध हो गया है। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद से हम बात करते हैं, तो उनके बड़े भाई भी हैं, उनके गुरु भी हैं। तो कहने लगे जरूर किसी भक्त का अपराध हो गया है, आप ऐसा करिए एक फीस्ट अनाउंस कीजिए, तो उसमें जो नहीं आएगा वही आपके प्रति अपराध करेगा। भाई रूप गोस्वामी जी फीस्ट करवाएं तो कौन नहीं जाएगा बताइए। हम लोग तो भीख मांग के जाएंगे, हमको भी थोड़ा सा एक आध दो अन्न, पूरा पेट भर के मत दीजिए, एक अन्न दे दीजिए, इज इट नॉट। तो वो भक्त नहीं आया, तो समझ गए कि ये इसके प्रति अपराध हुआ। तो रूप गोस्वामी से पूछे तो उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा था और मुझे लगा कि आप मुझ पर हंसे। तो कहते नहीं ऐसा नहीं था, वो मैं तो मतलब
लीला दर्शन कर रहा था इसलिए हंस दिया था। तो दोनों वो समझ गया कि वो ये जो भक्त थे, जो लंगड़े भक्त थे, वह भी समझ गया कि मेरा एक महान भक्त के प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम किए, फिर वो अपराध शमन हो गया। सो दिस इज हाउ इट इज सटल। ठीक है ना। तो यहाँ जानबूझकर नहीं हुआ था, तब भी प्रभाव हुआ था। पर भगवान तो जानते हैं ना कि भक्त रूप गोस्वामी जी से तो कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध किसका हुआ? भगवान का हुआ कि भक्त का हुआ? भक्त का हुआ ना। तब भगवान का अपराध तो रूप गोस्वामी जी करने वाले हैं नहीं। ये दिखा रहा है ताकि हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक भक्तों के समाज में रहें, ये बात है। इसलिए श्री नाम प्रभु मुझ पर प्रसन्न नहीं है। मुझसे कुछ अज्ञात अपराध हो गया है, इसलिए श्री नाम प्रभु मुझ पर प्रसन्न नहीं है। बहुत नाम संकीर्तन करने पर भी यदि प्रेम का चिन्ह या सात्विक विकार आदि प्रकाशित नहीं हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि नाम का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। श्रीमद् भागवत 2:324 में देखा जाता है, शरीर का कुछ छूट गया, देखा जाता है, ये श्लोक था, तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणेर हरिनाम ध्येयै न विक्रियेताथ यदा विकारु नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघलता है उस समय नेत्रों से अश्रु छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका में श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने जो लिखा है उसका तात्पर्य यह है कि बार बार हरिनाम करने पर भी जिसके हृदय में भक्ति का विकार नहीं होता वह लोहे के समान अत्यंत कठिन है। पूरा पढ़ूंगा तब समझिएगा। अर्थात बाहर में नेत्रों से अश्रुधारा और शरीर में रोमांच इत्यादि भाव उदित नहीं हो रहे हैं, बार बार नाम संकीर्तन से भी चित्त द्रवित नहीं होता, ये सब नामापराध के ही चिन्ह है। ठीक है, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ध्यान सुनना। पुनः केवल अश्रुपुलकादि भी चित्त के द्रवित होने के लक्षण नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आंख से आंसू आ रहा है तो वह हृदय द्रवित होने का ही लक्षण हो, क्योंकि श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि स्वभावतः अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति एवं जो अश्रु पुलकादि प्रकाश करने के लिए अभ्यास करते हैं उनके सत्वाभास के बिना भी अश्रु पुलकादि देखे जाते हैं। कुछ भक्त हो सकते हैं कि कीर्तन में आए दे रोना शुरू, लेकिन अब ऐसा नहीं कि वो सात्विक विकार के कारण वह रो रहे हैं, वो कुछ इमोशनल होते हैं। एक भक्त, महान शुद्ध भक्त हैं, वो कुछ बहुत कीर्तन गा रहे थे हरे कृष्ण, तो माता जी कुछ को आंसू आ गए, तो बोले, बाद में बोली, महाराज जी आपका ये मतलब ट्यून सुन करके मुझे वो सैड सॉन्ग याद आ गया है इसलिए मुझे आंखों में आंसू आ गए। पार्थ कृष्ण बता रहे थे कि उसमें पदयात्रा में कोई भक्त था, जब करता था कीर्तन में रहता तो उसे बहुत रोना आता था, तो लोग सोचते थे बड़ा एडवांस डिवोटी है। तो बाद में मालूम चला कि वो अपने घर में अपनी मम्मी को याद करके रो रहा था, जब कर रहा है, लेकिन उसको रोना इस वजह से नहीं आ रहा है कि कुछ सात्विक विकार आ रहा है। और कुछ लोग ढोंग करने के लिए रोने का अभ्यास भी कर लेते हैं। यहाँ तक हम तो देखे नहीं, यहाँ तक ऐसे भी होते हैं कुछ लोग जो अपने शरीर का रंग परिवर्तन भी कर लेते हैं अभ्यास से। गुड ट्रिक, बट हाउ इज दैट पॉसिबल? पता नहीं कैसे करते हैं, ये लोटेंगे ऐसा करते हैं। पक्षांतर में, दूसरे पक्ष में अत्यंत गंभीर स्वभाव वाले महानुभाव का चित्त हरिनाम ग्रहण से द्रवित होने पर भी उनके अंगों में सहसा बाहर में अश्रु पुलकादि देखा नहीं जाता। आचार्यगण, वह उनका हृदय द्रवित हो रहा है लेकिन वह अपनी आंखों में आंसू को प्रकाशित नहीं करते हैं, तो फिर कैसे मालूम चलेगा कि चित्त द्रवित भूत हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, इसलिए इस श्लोक की व्याख्या इस रूप में होगी, जब बाहर में अश्रु पुलकादि विकार देखा जाए उस समय यदि हृदय द्रवित नहीं होता तो वह हृदय लोहे के समान कठिन है। क्या इस सूक्ष्म विचार को समझे? आंख से तो आंसू आ रहा है लेकिन हृदय कठोर है, उसमें कोई ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि हृदय
लोहे के समान कठोर है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, मैंने वहाँ इसको हम लोग पढ़ा ही चुके हैं भागवत में, लेकिन फिर समझा रहा हूँ। देखिए ये जो हृदय का चेंज होने का बात है वो है क्या? भगवान को अप्रसन्न करे वैसा कोई कार्य भक्त ना करे तब उसका हृदय परिवर्तित हुआ है। भक्ति का स्वरूप लक्षण है आनुकूल्ये न कृष्णानुशीलनम। तो यानी अनुकूल का अर्थ है प्रतिकूलता का अभाव, या सीधे समझ, चलिए कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, कृष्ण सुखी हो जाए ये इंटेंशन से भक्ति करना। तो ये इंटेंशन अगर बन गई है कि भाई कृष्ण सुखी हो जाए इस कार्य से, कृष्ण सुखी हो जाए इस कार्य से, कृष्ण सुखी हो जाए, तो ये हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आंसू आए या ना आए से मतलब नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? जैसे मैंने मान लीजिए कोई फल लिया, गप से खा लिया, तो अब ये हृदय बड़ा कठोर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान देने वाले हैं, भगवान उसको पचाने वाले भी हैं। मैं इस पर सोच रहा था कि खाना मिलना ये आसान काम है, लेकिन उसको पचाना कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो वह भी भगवान कर ही रहे हैं सबके लिए। तो उनको ना दिए, उनको दिए बिना खा लेना, ये हृदय की कठोरता है। बोलेंगे ना यार बड़ा निष्ठुर हो, हमको कुछ देते ही नहीं, है कि नहीं? तो अब ये जो भावना है कि कृष्ण को सुखी करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो पक्की बात है कि हृदय परिवर्तित हुआ है, द्रवीभूत हुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, भगवान के प्रति एक क्या कहेंगे वैमुख ही बना हुआ है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। यद्यपि व्यक्ति आंसुओं से रो रहा है, अगर आंसुओं से रो रहा है और मन में भाव है कि दो लोग मुझे जाने कि मैं कितना बड़ा एडवांस डिवोटी हूँ, तो अभी हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी हृदय में ये सब पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा आदि की इच्छा है। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए ये निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं कि हमारी आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं। आंख से आंसू आए या ना आए, लेकिन आपके हमारे हृदय में भगवान को सुखी करने की इच्छा ये बढ़ती चली जानी चाहिए। ये हो रहा है तो फिर स्वाभाविक सी बात है, आप समझ ले कि हृदय में परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। कोई प्रश्न तो आप चैट पे कर लेना। भक्ति भाव के द्वारा हृदय द्रवित होने पर, बहिर्क्रिया के स्वरूप अश्रु पुलकादि उदित होने पर उसे सात्विक विकार कहते हैं। हृदय विकार का ऐसा साधारण लक्षण होने पर भी कुछ असाधारण लक्षण भी हैं। मतलब साधारण लक्षण हृदय के परिवर्तन होने के ये है कि व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन असाधारण लक्षण क्या है? ये भाव स्तर के लक्षण हैं। शांति मतलब टॉलरेंस, अव्यर्थ कालत्व मतलब समय को बर्बाद नहीं करना, विरक्ति स्पष्ट समझते हैं, मान शून्यता स्पष्ट समझते हैं, आशाबंध मतलब कृष्ण जरूर कृपा करेंगे, समुत्कंठा मतलब कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कंठा, नाम गान में सदा रुचि स्पष्ट है, भगवत गुण कीर्तन में आसक्ति ये भी स्पष्ट है, और वृंदावन आदि भगवत धामों में वास करने में प्रीति। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिम्टम है। ये एक बात आप बिल्कुल देख लीजिए, समझ लीजिए कि भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो ये 9 सिम्टम का कुछ कुछ अंश आना चाहिए। इज इट सिंकिंग इन? आंखों में आंसू आए या ना आए, लेकिन यह है भक्ति में प्रगति का लक्षण, क्योंकि लक्ष्य हमारा भाव भक्ति है। ये भाव भक्ति के सिम्टम्स हैं, तो इनके कुछ कुछ अंश भक्ति की हर स्टेज में आएगा। ऐसा तो नहीं कि आप में और मुझ में कोई विरक्ति नहीं आई है, ठीक है ना? तो ये सारी बातें आनी चाहिए। ये मुख्य लक्षण है व्यक्ति के हृदय परिवर्तित हो रहा है कि नहीं। आप इस बात को जानते हो कि भक्ति का मतलब है चित्त का निर्माण करना। जो खराब चित्त है उससे सही चित्त की तरफ जाना। इसलिए कोई कठिनाई तो नहीं है, तो ये सही चित्त के लक्षण है। और लग रहा है कि अरे थोड़ा टाइम बर्बाद कर लेते हैं, बहुत भक्ति कर ली, तो अभी भक्ति में प्रगति करने में समय लगेगा और प्रगति करनी चाहिए। हृदय द्रवित होने के ये 9 यथार्थ लक्षण हैं, मतलब ये सच्चे लक्षण हैं जो व्यक्ति अपने हृदय में अनुभव करेगा और सामने भी अनुभव कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर भक्ति में लगा, जैसे फॉर एग्जांपल परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, परम पूज्य भक्ति दिव्य दामोदर महाराज की व्यास पूजा में बोल रहे हैं और वो प्रवचन मैंने सुना। पहले जब मैंने सुना तो मुझे बहुत सिंपल सा प्रवचन मतलब बात लगी कि महाराज बता रहे हैं उनके गुणगान में कि हमने देखा है व्यक्तिगत रूप से महाराज के। एक्चुअली महाराज जब किसी को संन्यास लेना होता है तो वो ब्रह्मचारी किसी साथ में जो गाइडिंग सन्यासी के साथ में रहते हैं, ऐसा नियम है। तो महाराज जी परम पूज्य भक्ति दीप दामोदर महाराज के साथ थे। तो उन्होंने बोला कि हमने देखा है कि महाराज बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सत्य बात है, शायद 1:30 बजे उठ जाते हैं और अब दिन में भी नहीं सोते हैं
और दिन भर किसी ना किसी रूप से वह कृष्ण की भक्ति का अनुशीलन करते ही रहते हैं। नाउ दिस इज अमेजिंग। दिस मीन्स व्हाट? अव्यर्थ कालत्व। अब महाराज सामने कभी कुछ नहीं बोलेंगे ऐसे कि मैं कोई एक समय भी खराब नहीं करता इत्यादि इत्यादि, लेकिन महाराज कह रहे हैं, महाराज देखा, आई वाज वेरी मच एस्टॉनिश्ड। मैं तो इसी पे अटका पड़ा हूं, मतलब फोकस कर रहा हूं कि अव्यर्थ कालत्व, इसमें हट जाता है मेरे केस में। बड़ा मुश्किल है। भक्तों की संगत ना हो तो काल व्यर्थ ही व्यर्थ जा रहा है, कोई इसमें नहीं। बट इवन इफ देर इज नो डिवोटी एसोसिएशन, महाराज इज कॉन्स्टेंटली तो पढ़ रहे होते हैं या कुछ और जब कर रहे होते हैं, कुछ भी निरंतर भगवत अनुशीलन में लगे हुए हैं। ऐसे मैंने सुना था कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, उनको वॉशरूम भी जाना होगा तो वहां तक हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर यूज द वॉशरूम एंड देन कम बैक। ही डजंट वांट टू वेस्ट इवन अ सेकंड। मैंने सुना उनके बारे में कि एक बार महाराज जी चंडीगढ़ से कहीं दूसरे स्थान पर बस से गए तो पूरी रात जप करते रहे, सोने का अवकाश नहीं था उसमें। ये भी सुना है कि महाराज को शेव करते थे, उनके सर्वेंट थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये एक मुख्य लक्षण है, ये मुख्य अव्यर्थ कालत्वम। और टॉलरेंस के बारे में तो अमेजिंग, हम टॉलरेंस के बारे में नहीं बता सकते, बट एक इंटरेस्टिंग बात थी, अब तो सन्यास हो गया उनका, कमल लोचन प्रभु हम नाम जान रहे हैं, उनका सन्यास नाम हमको पता नहीं, महाराज जी के शिष्य थे हैं। तो महाराज से वो बोले, वो टेम्पल प्रेसिडेंट, महाराज ये कब तक भक्तों को सहन करें, कब तक सहन करें? तो महाराज कहे, हम तो 40 साल से सहन कर रहे हैं। यू नो, अमेजिंग। एक व्यक्ति महाराज का शिष्य था, माया में चले गए, वो मछली बेचने लग गया, फिर उसको महाराज बुलाए, फिर उसको सेवा में लगा दिए, एंड ही डज नॉट रिजेक्ट। अमेजिंग टॉलरेंस। तो हम एक एक भक्त पे इस प्रकार से देख सकते हैं कैसे जिन लोगों की भक्ति बढ़ती है उनमें ये सब गुण अपने आप आने लगते हैं। हम उत्साहित हैं भक्ति रसामय सिंधु पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस सब गुणों पे बहुत विस्तार में वहां पर चर्चा हुई है। इससे बहुत सुंदर श्लोक भी है आशा बंध के ऊपर इत्यादि, बट वी नॉट गो फर्दर इन दिस। ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं और होंगे ही नाम जप करने से, भक्ति करने से। तो आप देख लीजिए कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। 9 ही है, 10वां कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। निरपराधी भक्त जन नाम संकीर्तन करने से ही अपने हृदय में नाम का प्रभाव अनुभव करते हैं और नाम के आस्वादन में विभोर हो जाते हैं। नाम का प्रभाव को दिख गया, ये जो 9 गुण है अपने आप आने लग जाएंगे और नाम का सुख अनुभव होने लग जाएगा। उस अनुभव के कार्य स्वरूप हृदय द्रवित हो जाता है, जिससे उक्त लक्षण प्रकटित हो जाते हैं। इज इट ऑल ओके? ये जो 9 लक्षण हैं ये हृदय के द्रवीभूत होने से हो जाते हैं। देखिए थोड़ा समझ लीजिए भाई, ये हृदय जमा हुआ क्यों है? गुणों के प्रभाव से, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से। तो जैसे जैसे भक्ति का संपर्क होगा तो चित्त में प्यूरिफिकेशन होगा, जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होगा तो ये जो सॉफ्टनेस है हृदय की, ये अपने आप प्रकट हो जाएगी। ये कोई आर्टिफिशियल स्टेट नहीं है। इज इट ओके? कहाँ गए थे हम लोग? किंतु जो अपराधी दूसरों के संपन्न होने पर ईर्ष्यालु होते हैं, वे बहुत नाम करने पर भी नाम की अप्रसन्नता से उनका चित्त भक्ति भाव से द्रवित नहीं होता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, हम नाम दूसरों को ना दे पाए एक अलग बात है, लेकिन अगर नाम हम जानबूझकर अपने तक होल्ड कर रहे हैं तो ये ईर्ष्या का लक्षण है। मैं समझा पा रहा हूं? होल्ड कर रहे हैं मतलब किसी को बताते ही नहीं कि आप नाम जप करो, तो ये ईर्ष्या का लक्षण है। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? भाई नाम जप करके कोई वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा, तो वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा तो वो तो उससे बड़ा हाईएस्ट कोई अटेनमेंट है नहीं। तो अगर हम किसी को प्रचार नहीं कर रहे हैं, यद्यपि सामर्थ्य हो, तब भी मैं ये कह रहा हूं भाई कभी कभी सामर्थ्य होता ही नहीं है, लेकिन नहीं बता पाते, नहीं बस जब कर पाते नहीं बता पाते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तब आपका अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन हम बताना ही नहीं चाहते हैं, आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को, देना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि ये अपराध की प्रवृत्ति है। इसीलिए हम लीला परम पूज्य श्रीमान लीला पुरुषोत्तम प्रभु के बहुत धन्यवाद देते हैं। उनको कुछ बहुत पहले सिखा दिया था कि इफ यू डोंट गिव व्हाट यू हैव यू विल बिकम एनवियस। एन एनवियस पर्सन कैन नेवर बी अ डिवोटी। क्या प्रमाण है? परमो निर्मत्सराणाम सताम। अग्रीड? ये भागवत किसको प्रिय लगेगी? जो परम निर्मत्सर है, परम निर्मत्सर है।
क्या श्लोक है, क्या शब्द है का अर्थ है निर्मत्सर का? पर उत्कर्ष असहनम तद रहिता नाम, दूसरे की उत्कर्ष को न सहना ये मत्सरता है, और जो इससे रहित होते हैं वह निर्मत्सर है। ठीक है ना? साधु संघ के प्रभाव से निरंतर नाम ग्रहण करने से चित्त द्रवित होने पर उनके हृदय का काठिन्य दूर हो सकता है। मतलब भक्तों की संगत में आना चाहिए, सुनना चाहिए, धीरे धीरे करके व्यक्ति की इस प्रकार की जो कठिनता है, जो ईर्ष्या की व्यक्ति है, मत्सरता है, वो सब नष्ट होगी और उसका चित्त परिवर्तित हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न किसी बात के तो हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति का प्रश्न था कि कई बार किन्हीं लोगों में कोई देवता आ जाते हैं, क्या ऐसा होता है? अच्छा, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न आपने किया है। अब हम प्रश्न ये करेंगे कि इस प्रश्न का इस टॉपिक से क्या संबंध है, और नहीं संबंध बता पाए तो 500 रुपया भेजिए। खुद में ही इतने सारे अनर्थ हैं, मेरे इतने अवगुण देख के सामने वाला नाम नहीं लेना चाहेगा, अगर देना भी चाहे तो। अच्छा, तो आपकी अनर्थ की कोई स्पेशल फैक्ट्री है? देखिए, ये महाप्रभु ने स्वयं कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये हो सकता है कि प्राय आप शुरुआत में प्रचार ना कर पाए, लेकिन वास्तविक रूप से प्रचार के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। प्रचार के लिए उत्साह की जरूरत होती है। अगर उत्साह है, श्रद्धा है, तो आप प्रचार जरूर करेंगे, और नहीं तो ज्ञान ही इकट्ठा करते रहेंगे पूरा जिंदगी और प्रचार किसी को नहीं करेंगे। आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, क्या मैंने पूरी भागवत पढ़ ली है? आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूं, नहीं उत्साहित तो वही हो सकता है कि कुछ मैं ना समझ पाऊं ठीक से, तब तो 1-2% मान लो ना समझ पाए तो उसका मतलब है कि हम 99% कुछ बोले ही नहीं। भागवत को पूरा कौन समझ सकता है भाई? 61 अर्थ आत्मराम श्लोक के, हम तो उसको पढ़ा चुके हैं, 61 अर्थ समझ रहे हैं, एक आध दो अर्थ समझ रहे, वही बहुत बड़ी बात है। भगवान के बारे में बोलने से हमारी पवित्रता होती है, जो अनर्थ हैं वह नष्ट होते हैं। हमारे सर हम लोग को डांट लगाते थे, कभी कभी हम लोग शाम को कीर्तन में नहीं आते थे तो कहते थे तुम लोग को आना चाहिए, क्योंकि अन्य भी जो लोग हैं जो सुबह मान लीजिए जप नहीं कर रहे हैं, उनको भी तो हरे कृष्ण मंत्र सुनने को मिलता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको नाम का कुछ भी प्रभाव हुआ है, अनुभव, तो आप दूसरों को ज़रूर बताएंगे। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि भाई हम कोई बीमारी से दवा ले रहे होते तो हम वैद्य तो ना बन जाते हैं, लेकिन बोल देते हैं भाई ये वैद्य अच्छे हैं, इतना तो बताया जा सकता है ना। और अगर हमारे को अगर कोई ऐसे बताने वाले जो थे वो सब यही सोच रहे होते कि वो परमहंस हो जाएंगे, तो हम तो कहाँ, हम तो फिर क्या हो रहे होते, नरक में पड़े होते। सो वी प्रीच फॉर आवर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि जो वस्तु आप ये दे रहे हैं भक्ति की, हो सकता है कि जिसको आप दे रहे हैं उसकी स्पीड भक्ति में आपसे आगे हो जाए, लेकिन इससे आपका नुकसान नहीं होगा। ध्रुव महाराज की माँ ने दिया कि नहीं दिया, तो ध्रुव महाराज तो गए तो वो भी चली गई साथ में। इसलिए भक्ति में कोई ईर्ष्या का स्थान नहीं है ही नहीं। और कुछ है क्या? नहीं, तो ठीक है। सो उम्मीद है कि तो हम नाम प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे बाय चैंटिंग प्रॉपरली। और एक पॉइंट और मैं बोल दे रहा हूँ, प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं कि जो नाम व्रत ले लिया, जो दीक्षा लिए हैं, स्पेशली जो दीक्षा ले ली हैं और 16 माला नहीं करते हैं, तो वो अपराध बन जाता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, कम से कम 5 साल आप नॉन स्टॉप चैंटिंग करो। नॉन स्टॉप मतलब एवरीडे 16, एकदम आपके इंजन में ना वो बंद जाना चाहिए कि 5 साल में कई बार बीमार पड़ेंगे, कभी बुखार भी होगा, कभी दस्त लगेगा, कभी ये होगा, कभी वो, कभी बीच में का तो शादियाँ भी पड़ जाएंगी, है कि नहीं? कुछ 2-4 लोग मर भी जाएंगे, हो सकता है नॉट, कोई बच्चे पैदा होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, नौकरी में ऊपर अपनी सब कुछ देख लेंगे 5 साल में। उसके बाद भी अगर जब कर ले रहे हैं तो फिर अब आप दीक्षा के लिए कुछ रेडी हो जाना है, ये मान के चलिए। और नहीं तो कहें क्या गुरु हैं तो कपाल पे चढ़ेंगी, रोज 16 माला करवाएंगे। एक वक्त कह रहे हैं कि छूट जाती, तो अभी आपको कहाँ दीक्षा दिलवा रहे हैं? अभी तो आपकी अभी चिंता मत करिए, डोंट वरी, वी आर नॉट गेटिंग यू इनिशिएटेड नाउ, ट्राई टू बी सिंसियर, विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री माधुर कादम्बनी की जय, निताई गौर प्रेमान।